दोस्तों भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मई 2022 तक अपडेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो पर लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं क्योंकि ये अब तक की सबसे बेहतरीन मास्टर वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मनोज पांडे MM नरवणे का स्थान लेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों भारतीय थल सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा BS राजू। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों BS राजू वग्गावली सोमशेखर राजू, ठीक है, थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात हुई है नीति आयोग की, तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है और मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है वो है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष तो सुमन के बेरी। ठीक है, ये बात आपको जाननी है। और इसके CEO है अमिताभ कांत। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब SEBI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों SEBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात हुई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसको हिंदी में कहते हैं और इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई है और मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है विजय सांपला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
दोस्तों नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी का एक ट्रेंड एसोसिएशन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1 मार्च 1988 में और मुख्यालय है नई दिल्ली, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1868 में हुई है और मुख्यालय है मुंबई। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा आर हरि कुमार। आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जहां बात हुई है भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के प्रमुख है आर हरि कुमार, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा एम ए गणपति। एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। दोस्तों जहां बात हुई है एनएसजी की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना हुई है 1986 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है भारतीय हज समिति, ठीक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया HCOL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा अब्दुल्ला कुट्टी। अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति हज कमेटी ऑफ इंडिया HCOL के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर PSA कौन बने हैं, ठीक है। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर बने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं और अजय कुमार सूद विजय राघवन का स्थान लेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है। तुम्हारा राइट आंसर होगा मनीषा कपूर। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO बनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO बनी है, ठीक है। दोस्तों ASCI की बात हुई है तो एडवाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, ठीक है। भारत में विज्ञापन उद्योग का एक सर्वोच्च स्व नियामक संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और अध्यक्ष सुभाष कामठी। ये आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन और अनाज संघ इंडिया
फल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा बिमल कोठारी। बिमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, बिमल कोठारी जीतू वेड़ा का स्थान लेंगे। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज NCM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसकी स्थापना 17 मई 1993 में हुई है और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, बात हुई है UPSC की, तो जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 में और मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तुम्हारा राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी, जो कि हमारे केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, वो केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्विनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा दुर्गा शंकर मिश्र। दुर्गा शंकर मिश्र भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर होगा डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, डॉक्टर S राजू राजेंद्र सिंह गढ़खल का स्थान लेंगे और इसकी स्थापना हुई है 4 मार्च 1851 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा विश्वास पटेल। विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद मतलब पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2008 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो होता है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा B अनंत नागेश्वर। B अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री,
युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं, हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक बनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक बनी है और यह सबिता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निर्देशक बनी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा चन्नीरा बंसी पनप्पा। चन्नीरा बंसी पनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बने हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में NIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, NIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में, तो ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में IB के अध्यक्ष कौन बने हैं? IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा अरविंद कुमार। वर्तमान में अरविंद कुमार IB के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA कौन बनी है? तुम्हारा राइट आंसर होगा सोनाली सिंह। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के 24वें महानिर्देशक बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 23वें महानिर्देशक कौन थे, तो ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तुम्हारा राइट आंसर होगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा जयंत पाटिल। जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसके उपाध्यक्ष है राहुल वत्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया था, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी ही है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना इंडियन फोर्स के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों जहाँ बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो चलिए वायुसेना, भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों वायुसेना के प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा संदीप सिंह। संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख भी बने हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक DG बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों बात हुई है ITBP के, तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। दोस्तों ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। उसको हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। और इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा और इसका मोटो है शौर्य धीरता कर्मनिष्ठ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा सामंत गोयल। सामंत गोयल वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा विनीत जोशी। विनीत जोशी CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा एस किशोर एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा सुमंत सिन्हा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कौन बने हैं? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो मेरा राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निर्देशक MD कौन बने हैं? तो मेरा राइट आंसर होगा विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निर्देशक मतलब MD नियुक्त किए गए हैं विकास कुमार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री बने हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? मतलब NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद NCERT के नए निर्देशक बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।